विनादेरा श्री टुडे वी आर रीडिंग एंजॉय करने के लिए ट्रीज पोइम है पेड़। I think that I shall never see a poem. I think that I shall never see a poem lovely as a tree. A tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast. A tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray. A tree that may in summer wear a nest of robins in her hair, upon whose bosom snow has lain, whose intimately lives with rain. Poems are made by fools like me, but only God can make a tree. जॉयसी किल्मर की लिखी हुई ये पोइम है, इसको वापस इंजॉय के साथ पढ़ते हैं। पोइट कहता है कि आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी ए पोइम, मैं ऐसी कोई कविता कभी नहीं देखूंगा, लवली एज ए ट्री, इतनी प्यारी जितना कि एक पेड़ होता है। एक पेड़, ये कविता ही इंजॉयमेंट के लिए इसलिए मजा लेते हैं, ज़्यादा अनुवाद नहीं करते हैं। कि मैं सोचता हूँ, कवि कह रहा है कि आई शैल नेवर सी, मैं कभी नहीं देख पाऊँगा ए पोइम, एक ऐसी कविता जो इतनी प्यारी है जितना कि एक पेड़ होता है। अब कवि की नज़र में पेड़ भी और पोइम भी दोनों ही प्यारे हैं। ए ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड, एक पेड़ जिसका कि मुंह जो भूखा है वो प्रेस्ड अगेंस्ट द, प्रेस्ड यानी सहारे से टिका हुआ है, अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट, वो किधर टिका हुआ है? पृथ्वी के स्वीट बहते हुए ब्रेस्ट की तरफ। जैसे बच्चा माँ से दूध पीने के लिए चिपका रहता है, वैसे ही तुलना की गई है कि जो पेड़ है वो भी पृथ्वी के सीने से लगा हुआ है, टिका हुआ है सहारे। ए ट्री दैट लुक्स एट गॉड, एक पेड़ जो देखता है गॉड की तरफ, ईश्वर की तरफ, ऑल डे, पूरे दिन, एंड लिफ्ट्स हर लीफी आर्म्स, और मानवीकरण करते हुए कि वो अपने आर्म्स को, भुजाओं को, जो कि पत्तेदार है, लीफी है, लिफ्ट करता है, उठाता है, टू प्रे, प्रार्थना के लिए। जैसे अपन प्रार्थना में हाथ ऊपर उठाते हैं ईश्वर की प्रार्थना में, वैसे ही पेड़ जो है अपनी पत्तेदार आर्म्स को ऊपर उठाए रहता है। ए ट्री दैट मे इन समर वेयर, एक पेड़ जो हो सकता है कि समर वेयर, गर्मी में जैसे अपन पहनते हैं गर्मियों में, तो गर्मियों में कैसा दिखता है कि ए नेस्ट ऑफ रॉबिन्स इन हर हेयर, रॉबिन्स जो पक्षी होते हैं, अबाबिल्स को बोलते हैं, जिनका जो पक्षी होते हैं जिनके सीना जो है लाल कलर का होता है, वो उसके जैसे कि घोंसले, बालों में घोंसला बना रखा हो, जैसे पेड़ के बालों में, इमेजिन करो कि पेड़ के बालों में जिसने रॉबिन्स ने घोंसला बना रखा हो। अपॉन हुज बोजम स्नो हैज़ लेन, और जिसके बोजम पर, सीने पर स्नो यानी कि बर्फ जो है पड़ा हुआ है। हु इंटीमेटली लिव्स विद रेन, और जो कि बहुत ही इंटीमेटली, बहुत ही घनिष्ठता के साथ रहता है। किसके साथ रहता है? वर्षा के साथ, रेन के साथ, यानी कि पेड़ की वर्षा के साथ बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही घनिष्ठता है, बहुत ही अंतरंग संबंध है, प्रेम है एक दूसरे से। पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी, कवि कहता है कि कविताएं तो मूर्खों के द्वारा बनाई जाती है, मेरे जैसे, लाइक मी, बट ओनली गॉड कैन मेक ए ट्री, लेकिन एक पेड़ तो केवल ईश्वर ही बना सकता है। Thanks for watching. Enjoy.